अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़ फ़ॉलो करते हैं, तो हर महीने आपको ये न्यूज़ हमेशा सुनाई देगी कि सॉफ्टबैंक ने इस कंपनी में इतने मिलियन डॉलर लगाए, ओयो में इतने मिलियन डॉलर लगाए, बिग बास्केट में इतने मिलियन डॉलर लगाए। तो आप ये सोचते होंगे कि आखिर ये सॉफ्टबैंक है क्या? क्या ये कोई बैंक है जो कि इंडियन स्टार्टअप में बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर पैसे लगा रहा है? तो आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि आखिर में सॉफ्टबैंक है क्या? सॉफ्टबैंक एक जापानी कंपनी है। ये इनिशियली एक टेक्नोलॉजी कंपनी की तरह चालू हुई थी, लेकिन बाद में इस कंपनी ने दूसरी बड़ी-बड़ी कंपनी और स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। इनका बहुत सारा पैसा इंडिया और दूसरी बड़ी कंट्री लाइक चाइना के स्टार्टअप में लगा हुआ है। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर इस कंपनी ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। सॉफ्टबैंक की शुरुआत 1921 में मासायोशी सन ने जापान में की थी। इनिशियली ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी थी जो प्रिंटर और इंटरनेट डिवाइसेस बनाती थी। 1996 में इस कंपनी ने याहू के साथ जॉइंट वेंचर करके याहू जापान की फाउंडिंग की थी, जिससे इनका नाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आई सॉफ्टबैंक के पास, जब उन्होंने जैक मा की कंपनी में अलीबाबा चाइना में 20 मिलियन डॉलर लगाए थे 2000 में, और बाद में 2014 में जब अलीबाबा ने अपना आईपीओ और शेयर लॉन्च किया, तब उनका 20 मिलियन बढ़ के 60 बिलियन डॉलर हो गया था। इसके बाद सॉफ्टबैंक एक बहुत बड़ा फंड बन गया, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा कमाया था अलीबाबा से कि उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर आ गए थे दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। इसके बाद सॉफ्टबैंक ने दुनिया के हर कंट्री में बड़े-बड़े स्टार्टअप में अपना इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। इंडिया में भी उनके बहुत सारे बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट हैं, जैसे कि ओला में $500 मिलियन, पेटीएम, फ्लिपकार्ट में $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट है। ओयो में भी $1.2 बिलियन इन्वेस्टमेंट है, और चाइना की सबसे बड़ी टैक्सी बुकिंग कंपनी दीदी में भी $4 बिलियन इन्वेस्ट किया उन्होंने। 2017 में मासायोशी सन ने ये डिक्लेयर किया कि वो बहुत सारी कंट्री के साथ मिलकर और बड़ी-बड़ी कंट्री के साथ और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के साथ मिलकर, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, क्वालकॉम, इनके साथ मिलकर एक नया सॉफ्टबैंक विज़न फंड लॉन्च करेंगे। इस विज़न फंड में टोटल $100 बिलियन जमा किए जाएँगे, और ये $100 बिलियन फिर बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे कि ओयो, ज़ोमैटो और दुनिया की सबसे बड़ी-बड़ी स्टार्टअप जैसे कि वीवर्क और बहुत सारी कंपनीज़ में वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि सॉफ्टबैंक ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सके। सॉफ्टबैंक ने अपना बिलियंस ऑफ डॉलर स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, ओयो, ओला में भी लगाया है। इसके बाद चाइना की जो सबसे बड़ी-बड़ी कंट्री हैं, जैसे कि दीदी, और वहाँ पे चाइना में बहुत सारी सेल्फ रनिंग कार में भी उन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया है। उन्होंने अपना $4 बिलियन रोबोटिक्स प्रोजेक्ट में भी लगाया है। तो इस तरह मासायोशी सन ने जो नया विज़न फंड लॉन्च किया, उससे उनका प्लान है कि 2025 तक इस विज़न फंड का जो आउटपुट होगा, वो $150 बिलियन होगा। ये वो अचीव करना चाहते हैं अगले 4 साल में। इंडिया और चाइना के अलावा विज़न फंड ने, सॉफ्टबैंक ने पूरी दुनिया में पैसा लगाया है। उनका जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, वो $9.3 बिलियन जो कि वीवर्क में है। उसके बाद चाइना की सबसे बड़ी कंपनी दीदी, और उसके बाद और दूसरी कंपनी सिंगापुर की कंपनी ग्रैब में। ग्रैब सिंगापुर की सबसे बड़ी टैक्सी बुकिंग कंपनी है। तो इस तरह सॉफ्टबैंक का जो विज़न फंड है, उसने पूरी दुनिया के जो सबसे बड़े-बड़े स्टार्टअप हैं, जैसे कि उबर, फ्लिपकार्ट, ये सब में पैसा लगा रखा है। तो इस तरह अगर सॉफ्टवेयर किसी भी स्टार्टअप में पैसा लगाता है, तो उस स्टार्टअप की वैल्यूएशन अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सॉफ्टबैंक दुनिया का सबसे बड़ा विज़न फंड है। तो अगर किसी भी स्टार्टअप को अपना रेपुटेशन बढ़ाना है या मार्केट वैल्यूएशन बढ़ाना है, तो उनको सॉफ्टबैंक से फंडिंग ज़रूर लेनी पड़ती है। एक बार उन्होंने सॉफ्टबैंक से फंडिंग ले ली, तो उनका वैल्यूएशन अपने आप $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाता है।